नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सलमान रिजवी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चहेता चैनल नूर मुस्तफ़ा खीरी। हम इस वक्त अपने कैमरामैन के साथ हाजिर हैं हज़रत सैयद हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ सैयद छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस दरगाह पर। सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से सटा हुआ कस्बा खीरी है। कमोबेश 70,000 की आबादी वाले कस्बा खीरी की ये तारीख़ी दरगाह शुरू से कस्बे के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है। तमाम मुबारक मौक़ों पर, मज़हबी मौक़ों पर इस दरगाह से रहनुमाई फरमाई जाती है। ये हज़रत सैयद छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस दरगाह है। हम आपको बताएंगे आपकी साहिब आस्ताना के सवाने के बारे में, आपकी सवाने हयात के बारे में मुख्तसर ज़रूरी बातें बताएंगे। इस दरगाह की तामीर कब हुई, कैसे हुई, हम आपको बताएंगे। आपको ज़ियारत भी हम कराएंगे यहाँ के बुजुर्गान दीन के मज़ार। ये आस्ताना है, मुक़द्दस आस्ताना, कस्बा खीरी का तारीख़ी आस्ताना। सैयद मोहम्मद मुश्ताक कुतुब वक्त हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ सैयद छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का अभी हम आपको अंदर मज़ार की ज़ियारत भी कराएंगे। आप तकरीबन 8 बरस की उम्र में कस्बा खीरी में तशरीफ़ लाए थे। आपका आबाई वतन ज़िला सीतापुर से लगा हुआ कस्बा खैराबाद अवध है। आप खैराबाद से चलकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तमाम इल्म ज़ाहिरी और बातिनी आपको हासिल थे। आप साहिब करामात बुजुर्ग थे और सिलसिले चिश्त के आप जलीलुल क़द्र वली थे। मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 1080 हिजरी में हुआ था। आपने तकरीबन 80 बरस की ज़ाहिरी उम्र पाई। आपके विसाल के बाद की एक बड़ी मशहूर करामत यह है कि आपके खानदान का एक 9 बरस का बच्चा जो खैराबाद में रहता था, खैराबाद में चेचक निकलने पर उसकी आंखों की बीनाई चली गई थी। उसने अपनी दादी से कहा था कि दादी, खीरी में हमको दादा की दरगाह पर ले चलो, वहां पर चिरागा की रोशनी हम देखना चाहते हैं। दादी ने कहा, बेटा तुझको लेकर जरूर चलेंगे। उस खानदानी पोते को लेकर उसकी दादी जब यहाँ आई, जब चरागा किया गया, उसकी पहली तकरीब में जब चराग रोशन किए गए पूरी दरगाह पर, तो फिर उसने चादर पकड़कर इस साहिब मज़ार के आस्ताने पर मज़ार की चादर पकड़कर कहा था कि दादा जान, सारी दुनिया के लोग आपके चरागा की रोशनी देख रहे हैं, मैं आपके खानदान का पोता, आप ही का खून, इस रोशनी को देखने से महरूम हूँ। इतना कहना था। ये करामत मशहूर है कि अल्लाह की कसम, आपके खानदान के उस नाबीना पोते जिसकी उम्र 9 बरस की थी, उस पोते की आंखों का नूर जगमगा उठा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने उसकी रोशनी उसकी आंखों में अता कर दी। आप साहिब करामात बुजुर्ग, सिलसिले चिश्तिया के साहिब करामात बुजुर्ग थे। आप जब 8 साल की उम्र में तशरीफ लाए थे तो यहाँ पर शहनशाह विलायत, साहिब विलायत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना मोहल्ला शेख सराय में वाक़ है, और जो आज से कमोबेश 550 बरस पहले तशरीफ लाए थे। उनके मज़ार पर आपने हाजिरी देकर उनकी खिदमत में अपने सर को खम करके और उनके मज़ार के शहनशाह विलायत मखदूम वजीहुद्दीन के मज़ार के पूरा अपने हाथों से, अपने दस्ते विलायत से हुजरा तामीर करके वहां पर आपने चिल्ला कशी करी थी। आज भी जब आपका उर्स, सालाना उर्स होता है, तो जब चरागा किया जाता है तो पहला चराग शहनशाह विलायत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने के पूरब आपके हाथों का तामीर शुदा जो हुजरा है, उस हुजरे के अंदर पहला चराग रोशन किया जाता है। हर बार सुनते हैं, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कन। नाज़रीन इकराम, हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने से बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर ये मरकज़ी मस्जिद दरगाह शरीफ वाक़ है। इसको मरकज़ी मस्जिद की हैसियत हासिल है। की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो
अशआर सुनते हैं। नाज़रीन इकराम, ये मरकज़ी मस्जिद दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसके नक्शो निगार, इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि दूर दराज के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। यकीनन एक एक बेल बूटा माजी की यादों को ताज़ा कर रहा है। आज की अगर तरक्की का मुवाजना आज से कमोबेश 250 साल पहले किया जाए, जब इस मस्जिद की तामीर हुई, तो यकीनन आज के लोग ऐसे नक्शो निगार हाथों से बनाने में यकीनन कासिर नजर आएंगे। लेकिन ये आज से कमोबेश 250 साल पहले ये मस्जिद, इसको मरकज़ी मस्जिद कहते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसके मीनार इतने चौड़े हैं, जिनके मीनारों के अंदर सीढ़ियां हैं। मीनार देख लीजिए, मीनार के अंदर का ये नज़ारा है कि मीनार, बुलंद मीनार के अंदर तक सीढ़ियां गई हुई हैं। ये इस मस्जिद के इतने भारी, इतने ज़्यादा लंबे चौड़े मीनार, जिनके अंदर सीढ़ियां गई हुई हैं, आधे से ज़्यादा मीनार की बुलंदी का एक पोर्शन आपको दिखाते हैं। ये मरकज़ी मस्जिद का दर्जा हासिल, इसको मरकज़ी मस्जिद कहते हैं। ये दरगाह कैंपस के अंदर है। ये इमाम, ये मरकज़ी मस्जिद दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का ये मेहराब है, और इसके दोनों तरफ ये आप देख रहे हैं, ये दीवार के अंदर कमरा है। ये दीवार के अंदर कमरा है, तो यकीनन आप सोचिए इस कमरे का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है, चटाई वगैरह, जानमाज वगैरह। कितनी चौड़ी ये दीवार है। एक ये कमरा है मेहराब के बाईं जानिब, और मैं इमाम के मेंबर के बाईं दाहिनी जानिब एक ये कमरा है, जिसमें दरवाज़ा भी उसी वक्त का पुराना लगा हुआ है। इसकी चाबी यहाँ के इमाम हाफिज सईदुर रहमान साहब के पास रहती है। ये तारीखी मेंबर है जिस पर खड़ा होकर मुअज्जिन अजान पढ़ता था। यह और बात है कि वक्त बदलती गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि जब लाउड स्पीकर आ गया तो इन मेंबरों से अजान देना बंद कर दिया गया, वरना इसी पर खड़े होकर मुअज्जिन अजान पढ़ता था। बस्ती के चारों तरफ आवाज़ें जाया करती थी। उस निशान को कायम रखने के लिए अगरचे अजान लाउड स्पीकर में हो रही है, लेकिन इस मेंबर को इसके ऊपर टाइल्स लगवा दिए गए ताकि ये माजी की ये तारीखी यादगार कायम रहे। आप देख रहे हैं हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस दरगाह के कैंपस में इस खानकाह को। ये खानकाह कमोबेश 250 बरस पहले, 200 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, जब हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान के पोते सैयद हाफिज़ मुहर्रम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तामीर कराई थी। लेकिन काफ़ी पुरानी हो जाने के बाद इसके अंदर कड़ियाँ पड़ी थीं, और जब दीवारें जर्जर हो गई थीं, आज जो ये खूबसूरती देख रहे हैं, इसकी दोबारा तामीर हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान के पोते सैयद शाह मुमताज़ मियाँ साहब मद्दिज़िल्लहुन नूरानी, जो साहिब सज्जादा है, उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से उन्होंने, और छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस कदर खिदमत चाहते हैं उनसे खिदमत ले रहे हैं। दोबारा इसको जो रौनक बख्शी है साहिब सज्जादा ने, दोबारा इसकी जो तामीर कराई गई है, लोग जब दरगाह शरीफ हाजिरी देते हैं तो यकीनन इसको टकटकी बांध कर देखते ही रह जाते हैं। बाहर से लेकर अंदर तक इतनी खूबसूरती इसके अंदर है, इतनी खूबसूरत इसके अंदर नक्शो निगार किए गए हैं, खूबसूरत पेंट कराया गया है। इसके अंदर उर्स के दरमियान में ज़ायरीन के क़याम करने का माकूल इंतज़ाम साहिब सज्जादा मुमताज़ मियाँ मद्दिज़िल्लहुल आली की तरफ से किया जाता है। हाफिज़ सैयद मुहर्रम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस खानकाह की तामीर कराई थी, और जब इसकी तामीर हो रही थी तो बताते हैं कस्बे के बाहर एक सुआबाग था, सुआबाग के नाम से मशहूर था, वहाँ से पत्थर मंगाए जाते थे। रात भर दीवार तामीर की जाती थी, लेकिन वो सुबह के वक्त अपने आप दीवार गिर जाती थी। वो जहाँ से पत्थर आ रहे थे वो जिन्नातों का चबूतरा नाम से मशहूर जगह थी, जबकि उस पर शहीद मर्दों की कब्रें हैं। फिर इसी तामीर के वक्त में हज़रत हाफिज़ मुहर्रम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का बीमार हुए, लखनऊ इलाज के लिए ले जाया गया, रास्ते में उनका विसाल हो गया। आपको खैराबाद अवध में मदफून किया गया, आपका मज़ार खैराबाद अवध में मौजूद है। फिर आपकी जो शरीक हयात थी, आपके विसाल के बाद आपकी शरीक हयात ने बचे हुए काम को, खानकाह के काम को मुकम्मल कराया, और उसके बाद जब ये पूरा बोशीदा हालत में खानकाह हो गई तो फिर उसी खानदान के पोते ने, सैयद मुमताज़ मियाँ साहब किबला ने, इसकी दोबारा तामीर ऐसी कराई है कि मानो चार चांद लग गए हैं। इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बाग बगीचे, फुलवाड़ी
और नक्शो निगार, तब जगह जगह पर फव्वारे, बगीचे और पार्क, बहुत कुछ इस दरगाह के अंदर काम हो रहा है। जानवर भी पले हुए हैं, चिड़िया भी पली हुई हैं, उनकी भी खिदमत करते हुए दाना खिलाते साहिब सज्जादा दिखाई देते हैं। आप वाकई इस दरगाह पर जितना भी नाज किया जाए कस्बे के लोगों को वो कम है। हम कल भी इस पर नाज करते थे, हमारे बुजुर्ग नाज करते चले आए। फ़कीर सैयद सलमान रिजवी इस मरकजी दरगाह पर अदब से हाजिरी देकर, यहाँ के बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी देकर अपने सर को खम करके अदब के साथ सलाम किया। नाज़रीन इकराम, इस मुक़द्दस दरगाह पर जहाँ पर हम हाजिर हैं, आपको बराबर ज़ियारत करा रहे हैं, हज़रत सैयद हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ सैयद शहदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा तारीख़ी मरकज़ी दरगाह का आपको हमने नज़ारा दिखाया और हम आपको रूबरू कराते हैं उन्हीं के हज़रत शहदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान के, यानी शहदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे भाई सैयद इसहाक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की 8वीं पुश्त के चश्मो चिराग साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह मुमताज़ मियां साहब मदीजिल्लहुल नूरानी आप ज़ियारत फरमाए। आपके सामने हाजिर चिश्तिया सिलसिले के चश्मो चिराग हैं आप, और मुकामी अंजुमन इस्लामिया की एक बड़ी जिम्मेदारी आप अंजाम दे रहे हैं। आपसे पहले आपके वालिद गिरामी जो गरीक रहमत हो चुके सैयद मोइन अहमद साहब क़िबला मदीजिल्लहुल नूरानी दिया करते थे, अंजुमन इस्लामिया के सदर रहे। उनके विसाल के बाद उनके फर्जंद कबीर सैयद मेराज अहमद साहब क़िबला मदीजिल्लहुल आली अंजुमन इस्लामिया के सदर हुए, और उनके विसाल के बाद साहिब सज्जादा सैयद शाह मुमताज़ मियां साहब मदीजिल्लहुल नूरानी आपके सामने है। आपका सिलसिला नसब इतना करीबी है कि आप शहदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपका सिलसिला, आपका शजरा 8वीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। सैयद मुमताज़ मियां साहब क़िबला मदीजिल्लहुल आली के वालिद गिरामी सैयद मोइन अहमद साहब क़िबला मदीजिल्लहुल नूरानी और उनके वालिद सैयद मजीद अहमद साहब क़िबला मदीजिल्लहुल नूरानी लंबे अरसे तक शहर इमाम रहे कस्बे के, और सैयद मजीद मियां साहब क़िबला मदीजिल्लहुल नूरानी के वालिद गिरामी का नाम था सैयद जमील अहमद साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान, और सैयद जमील मियां साहब क़िबला के वालिद सैयद अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद थे सैयद अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, और सैयद अबुल हसन के वालिद का नाम था सैयद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम था सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह ताला अलैह। सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी का नाम था सैयद मोहम्मद इसहाक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सैयद शहदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे छोटे भाई थे। उन शहदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान के सिलसिले चिश्त के ये जिम्मेदार साहिब सज्जादा आपके सामने है। मैं सिर्फ भैया से एक आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए सिर्फ एक जानकारी, एक बात, एक सवाल करना चाहूंगा आप के लिए। तो बस शायर ने क्या खूब कहा है कि अली का घर वो घर है जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हो वहीं पर शेर खुदा मालूम होता है। मैं साहिब सज्जादा से इस दरख्वास्त के साथ मुद्दबाना तरीके से ये पूछना चाहता हूँ और दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आप जिनके फर्जंद हैं, जिनके पोते हैं, वो सिलसिले चिश्त के कुतुब थे और पाए के वली थे, जलीलुल कद्र वली थे। आपकी करामातें दूर दराज इलाकों में मशहूर हैं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क से लोग आकर फैज़ हासिल करते हैं। उन्होंने हमेशा इंसानी पैगाम जारी रखा, आज भी बिला तफरीक मिल्लत व मज़हब लोग हाजिर देते हैं। आप उनके ख़ानदान के, उनके औलादों में हैं, फर्जंद हैं, उनके पोते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के पुरफितन दौर में आप इस माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारा सिर्फ एक छोटा सा यही पैगाम है कि इस माहौल में जहाँ इतनी नफ़रतें हैं, सभी लोग प्यार से रहें। यही हमारा दीन भी कहता है और यही दुनिया भी कह रही है। सब लोग प्यार से रहेंगे तो माशरा अलग अंदाज में रहेगा। सिलसिले चिश्त की दरगाहों से इंसानी पैगाम दिए जाते हैं, इंसानियत को तरजीह दी जाती है, और वही साहिब सज्जादा ने पैगाम दिया कि मोहब्बत के फूल कल भी यहाँ से नछावर किए जाते थे और मोहब्बतें आज भी यहाँ से मोहब्बतों के पैगाम दिए जाते हैं। ये क्योंकि इस्लाम का असल मकसद यही है, मोहब्बत,
जहां पर मोहब्बत है वहीं पर इस्लाम है, जहां पर अनर्गल कट्टरता है वहां पर इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं। साहिब सज्जादा की आपने जियारत की, इस पाकीज़ा मुक़द्दस दरगाह की आपने जियारत की। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने इस चहेते चैनल को बराबर देखते रहिए। नूर मुस्तफ़ा खीरी चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको यकीनन ये वीडियो हमारे पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई फरमाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।